हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सदांश आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का अगला भाग, जहाँ आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ नए शब्दों के बारे में जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, टीजीटी पीजीटी वाले भी जो हैं अगस्त सितंबर कभी तो आएंगे ही। तो बहुत जल्दी से जल्दी तैयारी करते रहिए, कुछ ना कुछ डेली सीखते रहना है हमें। परसुएड बाय फ्लैटरी, परसुएड मीन्स मनाना, बाय फ्लैटरी मीन्स चापलूसी से, चापलूसी के द्वारा मतलब चापलूसी करके किसी को मनाना मीन्स कहते हैं बहलाना फुसलाना जिसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैजुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैजुअल। ये पहले आया है एक बार अपने एग्जाम में ही किसी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, रिपीट हो सकता है, कैजुअल। अगला है अ पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट अपोजिशन। अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक सिस्टम, विदाउट अपोजिशन, बिना जिसके अपोजिशन में कोई हो ना, मीन्स जिसमें कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन वाली हो ही ना, तो वहां पर एक दलीय शासन होगा ना, एक ही शासन होगा ना, तो उसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म, है ना। टोटलिटेरियनिज्म कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? टोटलिटेरियनिज्म। इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लीजिए, पहले टोटल, फिर आई लगा लीजिए, टेरियनिज्म कर दीजिए। अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन स्पीच, एक आदमी जो बहुत ही रिजर्व्ड होता है इन स्पीच, अपनी स्पीच में। जैसे कि मैं कह सकता हूँ मेरी जैसे कि मैं बातें कम करता हूँ बहुत, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? रेटिसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिसेंट। इंट्रोवर्ट भी कहते हैं, अंतर्मुखी जो होता है वो मतलब अपने मन की बात बोलता नहीं है, और रेटिसेंट जो होता है कम बोलता है, बात ये होती है। रेटिसेंट का एक अपोजिट भी बताना है आपको, ठीक है ना। लोकेसियस जिसे होता है, रेटिसेंट का अपोजिट अगर पूछ लें तो लोकेसियस होता है। लोकेसियस होता है बातों नहीं। और अभी हमने आपको बताया था इंट्रोवर्ट, और उसका अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। ये चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है साइंस ऑफ पॉइजन्स। साइंस, विज्ञान ऑफ पॉइजन्स मीन्स जहरों का विज्ञान, मीन्स जिसमें ऐसा विज्ञान जिसमें जहरों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं टॉक्सिको। याद रखिए, टॉक्सिको मतलब लॉजी तो विज्ञान होता ही है, तो टॉक्सिकोलॉजी। साइंस ऑफ टाइम, जो विज्ञान है समय की, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें समय के बारे में हम लोग विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? होरोलॉजी। अच्छा, होरोलॉजी से एक शब्द और बनता है होरोस्कोप। आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा? होरोस्कोप, जन्म कुंडली, है ना। तो इसी से बना है, तो होरोलॉजी मीन्स समय का विज्ञान। अगला है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। साइंस मीन्स विज्ञान, ऑफ द रेसेस मीन्स जातियों की, प्रजातियों की, या मैनकाइंड मानवता की, एंड देयर रिलेशंस और उनके संबंधों की, टू वन अनदर एक दूसरे के साथ। मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग मानवता की प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका दूसरों के साथ संबंध क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं, मीन्स मानवता का ही तो अध्ययन करते हैं, मानव जाति विज्ञान, है ना। तो इसे हम कहते हैं एथनोलॉजी। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये है साइंस ऑफ फॉसिल्स। साइंस मीन्स विज्ञान ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो जमीन के अंदर पाए गए जो पदार्थ होते हैं उनका, उसे कहते हैं ना। तो जीवाश्म जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये जीवाश्म विज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे? प्लांटोलॉजी। क्या कहेंगे? प्लांटोलॉजी, प्लांटोलॉजी। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं अब आगे। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स। देखिए, अ टेम्पल एक मंदिर, डेडिकेटेड जो डेडिकेट है, टू ऑल गॉड्स में सभी देवताओं के लिए। मतलब कुछ मंदिर होते हैं ना जहाँ पर केवल, वहाँ पर कहीं पर दुर्गा मंदिर होता है जैसे मान लिया, तो वहाँ पर माता दुर्गा की मूर्ति रखी होगी, उसमें और कोई देवता की नहीं होगी। या कहें हनुमान मंदिर जिसे कहते हैं, तो उसमें केवल हनुमान जी की ही मूर्ति रखी होगी और किसी मंदिर में मूर्ति नहीं होगी। तो वहाँ पर केवल एक मतलब होता ना, तो वहाँ पर मोनोथियन होगा वो मंदिर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑल गॉड्स। ऑल गॉड्स का मतलब पैन, ऑल मीन्स पैन, थियन तो मतलब गॉड्स हो गया, तो पैंथियन, ठीक है। ऐसा मंदिर जो जहाँ पर सभी देवताओं की पूजा होती है उसे कहते हैं पैंथियन। दैट विच ईट्स ग्रास, वो चीज़ जो घास खाती है,
मीन्स ऐसी ऐसी मतलब चीज़ नहीं, ऐसा कोई जानवर जो घास खाते हैं, इसे ये कहिए। घास खाने का मतलब ये मत समझिए कि खाली घास मतलब जानवर की बात करें। फिलहाल यहाँ पर जानवर की बात करी जा रही है, जैसे कि हर्बीवोर, और हर्बीवोर भी कहते हैं, हर्बीवोरस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हर्बीवोर होते हैं। आपका ऑप्शन एक आएगा वहाँ पर, या तो हर्बीवोर आएगा या हर्बीवोरस आएगा। तो ये आप समझ लीजिए, जैसे गाय है ना, तो ये क्या करती है, ये घास फूस खाती है ना, तो इसे कहेंगे हर्बीवोरस। अच्छा, हर्बीवोरस बना कैसे? हर्ब होती है जड़ी बूटी, हर्ब मीन्स जड़ी बूटी, तो ये घास वगैरह में सब जड़ी बूटियाँ तो होती हैं, तो इनको खा के गुजारा करते हैं। और वोर जब लगेगा या वोरस लगेगा तो वो खाने वाले बन जाएंगे, है ना। जैसे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है मांस खाने वाले, ओमनीवोरस है जो सब कुछ खाने वाले। अगला है दैट विच हैज़ वेरी हार्मफुल, वह चीज़ जो बहुत जिसके पास बहुत हार्मफुल, नुकसानदायक एंड डेंजरस और ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही हमारे लिए हानिकारक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेट्रीमेंटल। क्या कहते हैं? डेट्रीमेंटल, हानिकारक। शुद्ध शब्दों में कहें तो हानिकारक हो जाएगा। तो अगला देखते हैं दैट विच इज कॉर्प्स लाइक। अच्छा, ये याद रखिए आप लोग, लाइक वाले जो हैं, है ना, तो ये जैसे कुत्ते जैसा, लोमड़ी जैसा, बिल्ली जैसा, ऐसे बहुत आता है। तो इसको देख लिया, दैट विच मतलब इसका नेचर वैसा लगता है। दैट विच इज कॉर्प्स लाइक, जो मुर्दे जैसा लगे, उसे हम क्या कहेंगे? कैडावरस। क्या कहेंगे? कैडावरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगर दैट विच इज कैट लाइक, जो कैट लाइक है उसे फेलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? फेलाइन कहेंगे। कैट लाइक, फेलाइन। अब थोड़े समझने वाले हैं। अगला है दैट विच इज काउ लाइक, जो गाय जैसा है स्वभाव, उसे क्या कहेंगे? बोवाइन। क्या कहेंगे? बोवाइन कहेंगे। याद हो जाएगा ये वाला, बहुत मतलब अच्छे हैं। दैट विच इज फिश लाइक, वह जो मछली जैसा है उसे क्या कहते हैं? पिसाइन, है ना, ये पिसाइन है। अगला है दैट विच इज मॉरली डेंजरस, जो चीज़ नैतिक रूप से खतरनाक हो। अभी इसमें बहुत आएंगे, सेनाइन भी आएगा, बहुत हैं, वेल्पाइन भी होगा, वो कहीं मिलेगा आगे। दैट विच इज नॉर्मली मॉरली डेंजरस, जो चीज़ नैतिक रूप से खतरनाक हो उसे हम क्या कहेंगे? पेस्टीफेरस। क्या कहेंगे? पेस्टीफेरस। हानिकारक ये भी होगा, लेकिन ये नैतिक रूप से हानिकारक होगा, ये ध्यान रखिए इसमें। चलिए आगे देखते हैं। दैट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वह चीज जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिट की जाए, मना की जाए, मतलब अवैध हो, जिसको निषेधात्मक कहते हैं ना, तो निषेध वाली चीज उसे कहते हैं प्रोहिबिटरी। क्या कहते हैं? प्रोहिबिटरी। जैसे कहीं पर आपने देखा होगा, कोई पुल हैं, कोई कुछ सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर लिखा होगा कि फोटोग्राफी इज टोटली प्रोहिबिटेड, लिखा होगा वहाँ पर, तो प्रोहिबिटरी होगा वो। अ होल बॉडी ऑफ वेज अर्नर्स, मतलब वेज अर्नर्स मीन्स दिन की मजदूरी करके कमाने वाले, उनका जो वर्ग होगा, पूरी बॉडी उसका मतलब समूह जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोलेटेरियल, प्रोलिटेरिएट। इसी से आपका लिटरेचर में भी एक क्वेश्चन बनता है, द नॉवेल इन विच वी डील विद वेज अर्नर्स और द वर्कर्स, है ना, तो प्रोलेटेरियन नॉवेल होता वो। तो यहाँ पर प्रोलेटेरिएट याद रखिए आप। द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द वर्ड जो शब्द है जिसकी मीनिंग कठिन होती है, टू अंडरस्टैंड समझने के, तो ऐसा शब्द जिसकी मीनिंग को समझना कठिन होता है उसे हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे ऑब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज क्या है? एब्स्ट्रूज, मतलब इसको समझना कठिन होगा। ऐसा वर्ड, कई वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग को समझना कठिन होता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज कहते हैं। राइटिंग मटेरियल, पेन, पेपर, जहाँ पर जो दुकान होती है, जहाँ पर पेन, कॉपी, पेंसिल मिलती हैं केवल, तो उसे स्टेशनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशनरी। याद रखिए यहाँ पर
स्टेशन तो याद रख ही लेंगे, यहाँ पर ERY लगाना पड़ेगा आपको, लेखन सामग्री वाले में ERY लगाना पड़ेगा, और ARY लगा दिया तो स्थिर हो जाएगा। अगला देखिए, पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, एक ऐसी पोस्ट जिसमें कोई पैसा वगैरह ना मिले उसे कहते हैं, मतलब पैसा थोड़ा बहुत मिले खाली काम चलाने के लिए, उसे कहते हैं हम ऑनरेरी, है ना, ऑनरेरी। अच्छा एक और है, मतलब यहाँ पर ये है आ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड बट वर्क इज मतलब टेकन, है ना, काम लिया जाता है, तो यहाँ पर ऑनरेरी होगा। और ऐसा होता है अ पोस्ट विदाउट एनी वर्क एट हाई प्राइस, है ना, या कहते हैं हाई रेम्यूनरेशन, तो वहां पर क्या होगा, वो होता है सैनिक्योर, ठीक है, वो सैनिक्योर होता है, यहाँ पर ऑनरेरी है। अब वो मैन हुज हस्बैंड इज डेड, एक स्त्री जिसके हस्बैंड मर जाते हैं उनको क्या कहते हैं, विडो, क्या कहते हैं, विडो। तो चलिए आगे देखते हैं, आ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी वाइफ मर जाती है। देखिए वो मैन जिसका हस्बैंड मर जाए तो वो विडो होती है, और इसी में ER लगा दीजिए तो ए मैन हुज वाइफ इज डेड हो जाएगा विडोवर, ठीक है। अगला है एन आउटलाइन ऑफ अ प्ले और ओपेरा, तो किसी नाटक की, किसी प्ले की जो आउटलाइन होती है उसे क्या कहते हैं, सिनेरियो कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेरियो, मतलब नाटकीय रूपरेखा। कहते हैं यहाँ का सिनेरियो क्या है उसका। अगला है अ वोमैन हु एंटरटेन्स गेस्ट्स, अब चाहो वोमैन हो, हाँ पहले वोमैन के बारे में बता दें, जैसे लिखा या मैन के बारे में देखिए, आ मैन हु एंटरटेन्स गेस्ट्स, एक आदमी जो मनोरंजन करता है गेस्ट्स का, मेहमानों का, तो वहां पर क्या होस्ट हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। और ये वोमैन है तो हॉस्टेस हो जाएगा, बस यही देखना है, होस्ट और हॉस्टेस। चलिए आगे देखते हैं, अ व्हीकल विच इज यूज टू कैरी अ सिक और वुंडेड पर्सन, हाँ याद रखिए, एक व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो यूज किया जाता है सिक आदमी को ले जाने के लिए, वुंडेड आदमी को ले जाने के लिए, मीन्स घायल हो जाए, बीमार आदमी हो जाए, उसको गाड़ी लेने आती है। उसे कौन लेने आती है गाड़ी, एम्बुलेंस, आपने खूब सुना है, जानते हैं आप लोग, एम्बुलेंस। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, ऐसी गाड़ी जो मरे हुए आदमी को लेकर जाती है, तो वो आपने शायद नहीं सुना होगा ज़्यादा, कुछ लोगों ने जानते ही हैं लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, उसे हम हियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हियर्स। चलिए आगे देखते हैं, अ व्हीकल विच इज यूज्ड, एक व्हीकल जिसका यूज किया जाता है टू कैरी अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए। हाँ ये वही वाला आ गया कि जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए व्हीकल यूज होता है उसे क्या कहते हैं, हियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हियर्स। अगला है अ पर्सन हु इज वेरी क्रूएल, एक व्यक्ति जो बड़ा निर्दयी होता है, एक व्यक्ति बड़ा निर्दयी होता है उसे कहते हैं फेंड, क्रूर, है ना, फेंड। अगला है अ रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, एक रिटन स्टेटमेंट कोई हो जो हमें सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। क्या कहते हैं, मेमोरेंडम, मतलब हमें याद दिलाने वाले, मेमोरी के लिए मेमोरेंडम होता है, उस पर लिखा होता है, स्मरण पत्र जिसे कहेंगे। अगला है अ पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज, एक व्यक्ति जो दूसरे देशों को विजिट करता है फॉर प्लेजर, खुशी के लिए। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना, कभी चले गए अमेरिका का चले गए, कभी इंग्लैंड चले गए, कभी नेपाल घूम आए, है ना, तो ऐसा सोचते हैं कि चलो हम खाली हैं तो घूमाते हैं, तो ये क्या होता है, टूरिस्ट होते हैं वो लोग। तो बिना किसी काम के अगर कहीं घूमने जाना है तो उसे क्या कहें, टूरिस्ट कहेंगे। अ थिंग, तभी तो टूरिस्ट वीजा बनता है। अ थिंग विच कैन इजिली बी ब्रोकन, ऐसी चीज जिसको सरलता से तोड़ा जा सकता है उसे कहें फ्रेजाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेजाइल भी कहते हैं, ब्रिटल भी कहते हैं, क्षणभंगुर मतलब जल्दी खराब होने वाली, टूटने वाली। चलिए अब आगे देख लेते हैं, लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब चीजों की डार्क साइड को ही देखना, मीन्स निराशा वाली चीजों को देखना। तो वहां पर क्या होगा, पैसिमिज्म। क्या होगा, पैसिमिज्म। और पैसिमिस्ट आदमी होता है जो निराशाजनक होता है, वो हमेशा
निगेटिव बातें सोचता है। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यहाँ पर पर्सन के बारे में बता दिया, पेसिमिस्ट हो जाएगा। लुकिंग अपॉन द ब्राइट साइड, है ना, हाँ ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों की ब्राइट साइड को देखना, उसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसे कहेंगे ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। तो पेसिमिज्म का आ जाए अपोजिट तो ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, पेसिमिस्ट का ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज यहाँ तक वीडियो रखते हैं। तो लेकिन आज देखिए एक बात करना चाहा कि आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने बीच में जो वीडियो बनाई थी तो बहुत ही कुछ समय ऐसा रहा कि टाइम नहीं मिलता था। सुबह 7:15 मुझे पलिया भी पहुँचना पड़ता था, है ना, तो इसलिए 6:20 पे बनाता था, 6:30 तक बना करके तैयार होकर के पलिया चला जाता था। उसके बाद में फिर मुझे अदर वर्क देखने होते थे और इसी बीच में इसको जो भी है वीडियो को अपलोड करता था। चलिए मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए, धन्यवाद।